आज हम मूवी की लिए ओ माई गॉड सीक्वल 2 की। ये कहानी परम भक्त यानी महाकाल के परम भक्त कांति लाल जी की और उनके पुत्र विवेक जी की है। ये कहानी एक बेस्ड है एक बच्चे के ऊपर, एक पिता के ऊपर, एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और एक सेक्स सिस्टम के ऊपर और मास्टरबेशन के ऊपर। ये इस कहानी का पहला हाफ शुरू होता है। ये कहानी शुरू होती है, उनका जो पुत्र होता है यानी विवेक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा होता है। इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने के साथ साथ वो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है जैसे और बच्चे करते हैं। लेकिन कुछ दोस्त इस बात से जलते हैं और जलने के कारण उसको उस करिकुलम एक्टिविटी से निकाल दिया जाता है, जिस चक्कर में वो हेजिटेट हो जाता है और इस चक्कर में वो वॉशरूम में जाके मास्टरबेट करता है। वीडियो बनाकर यूट्यूब पर ऐसा अपलोड कर देते हैं और अपलोड करने के बाद जैसे ही विवेक को पता चलता है वो शर्मिंदगी से भर जाता है और इस चक्कर में वो बहुत सारा पॉइजन की दवाई भी खा लेता है, जिस चक्कर में वो हेल्थ अनकॉन्शियस हो जाता है। मेडिकल सर्विस उसे लेनी पड़ती है, यानी वो हॉस्पिटल में जाता है। मेडिकल में जो उनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये सारी बातें सिर्फ उनके फादर से करते हैं। उनके फादर बड़े गुस्से होते हैं, वो विवेक को थप्पड़ मारते हैं और जबकि प्रिंसिपल उसे रेस्टिगेट कर देते हैं, यानी वो बोलते हैं कि तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस चक्कर में एडमिशन तो मिल नहीं रहा होता और बदनामी हो जाती है सो अलग। विवेक के पिता वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये शहर छोड़ के कुछ टाइम के लिए किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। और जब वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं तो रेलवे स्टेशन में जब इंतजार कर रहे होते हैं ट्रेन का, तब उनका बेटा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके पटरी पे आ जाता है सुसाइड कमिट करने के लिए। तभी महाकाल दर्शन देते हैं और उनके बेटे को बचाते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं। तब समाज में सर उठाते हुए बचाना है, इसलिए वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे स्कूल पे केस करते हैं। बड़ा होने लगता है। देखा जाए तो ये पूरी मूवी एक सेक्स सिस्टम के ऊपर यानी सेक्स वर्कर्स, और दूसरी तरफ बात की जाती है कि हमारे चैप्टर्स में 10th में सभी चैप्टर्स होते हैं चाहे रिप्रोडक्शन का हो, लेकिन टीचर्स क्या है उसको स्किप कर देते हैं, उसे पढ़ाया नहीं जाता या पढ़ाते भी तो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि एक बोझ की तरह उसे हटा दिया जाता है। तो ये पूरी मूवी जहाँ लोग इस टॉपिक पे बात करने से भी कतराते हैं, इस पूरी मूवी को इतने संजीदे ढंग से बताया गया है कि कोई भी इंसान ना ये केवल मूवी को देखेगा बल्कि कुछ सिखाया गया है कि एक सेक्स वर्कर होती है जो सेक्स वर्कर खुद होती है, परंतु वो अपने बेटे को ऐसा इंटरनेशनल स्कूल में भेजती है। लेकिन जब उससे कांतिलाल जी सवाल करते हैं कि एक बार क्या जो आप सेक्स करती हैं, सेक्स वर्कर हैं, जो भी लोग आपके साथ सेक्स करते हैं, क्या उनके साथ सेक्स करने में आपकी खुशी महसूस होती है? तो बोलते हैं जी नहीं। तो बोलते हैं फिर आप क्यों करते हो? तो बोलते हैं उन लोगों की हवस होती है, भूख होती है, इसलिए करते हैं। तो बोला अच्छा एक बात बताइए, वो सब ऐसा क्यों करते हैं? बोलते हैं शायद उन्हें गाइडेंस नहीं मिली होगी, उनके पहले किसी ने बताया नहीं होगा। तो वो बोलते हैं इसका मतलब एजुकेशन की कमी है, राइट? तो बोलता है शायद। तो बोलती है कि अच्छा एक बात बताइए, मेरा ये सवाल है आपसे कि आपका एक पुत्र है, एक तरफ उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, दूसरी तरफ वो इन सब चीज़ों से अवेयर है। वो अपनी बीवी के साथ कैसा बिहेव करेगा? आपके हिसाब से आप किस तरफ रखना चाहोगे अपने पुत्र को? एक तरफ जिस तरफ आपके बेटे को पता है ये सब कि सेक्स वर्कर कैसे करते हैं, नहीं करना चाहिए, उसे बीवी का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरी तरफ उन्हें ये सब की जानने की ज़रूरत नहीं है और जैसा चला आ रहा है रीत वो वैसा ही करे। वर्कर से पूछते हैं उनके बेटे के बारे में, तो उनकी माँ का यही रिजल्ट होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को ये सब कुछ पता हो ताकि वो अपनी बीवी के साथ अच्छे से बिहेव करे। तो गाइस आपने देखा कि कैसे चाहे माँ हो, कोई बेटा हो या कोई भी लोग हो, इन सब चीज़ों के बारे में जानना तो चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट के थ्रू कोई डायरेक्ट वे में बात नहीं करना चाहता। अगर अगर हम कोई बोले 60 साल के इंसान से या अपनी फैमिली से बात करने से पहले कतराते हैं, उनकी ये बात बोला जाता है कि ये कोई बड़ी बात है। तो ये सेकंड हाफ में हमें पता चलता है कि ये कहानी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो उसे 1 करोड़ रुपीज़ बोलते हैं, तुम ये केस विड्रॉ कर लो, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। और 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो कहीं ना कहीं वो इस रुपए को एक्सेप्ट कर, यानी चेक होता है, वो इस चेक को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। कांतिलाल जी 1 करोड़ रुपए एक्सेप्ट तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन फिर वो कोमा में चल जाते हैं। तभी महाकाल जी दर्शन देते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कितनी बड़ी मुहिम है उनके पीछे, यानी गुड टच बैड टच सबको बताया जाता है। फिर वो आते हैं
इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ होते हैं। जब यामी गौतम जी उनसे सवाल पूछते हैं कि सही है या गलत है, तो बड़ी संख्या में लोग हाथ उठाते हैं और चाहते हैं कि ये बात डायरेक्ट होनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ों के बारे में बॉयज़ को, गर्ल्स को पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ हमारी एजुकेशन की दिक्कत है, यानी हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में नहीं पढ़ाया था, कॉलेज में नहीं पढ़ाया था, कॉलेज में नहीं पढ़ाया था, बच्चों को नहीं पता होता, जिस चक्कर में वो मिसबिहेव करते हैं गर्ल्स के साथ। और रिजल्ट क्या होता है? रेप, मिसबिहेवियर। यही पूरी मूवी की रिव्यू।